किसी को मेरी आवाज आ रही है क्या? यही गुड, वेरी गुड। ओके जी, सो ये नींद आ रही है बहुत। अच्छा जी, देयर इज अ डेवलपमेंट इन सेंस के आप लोगों की आज और कल क्लास होगी और उसके बाद फर्दर क्लास आप लोगों की नहीं होंगी। थर्सडे को आप लोगों की क्लास नहीं है और थर्सडे को आप लोगों के रिविजन ऑनवर्ड्स क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और थर्सडे को मैं एक डिफरेंट उसके साथ होपफुली लेआउट के साथ आप लोगों से मैं एक क्लास मैंने करनी जिसमें विल बी डिस्कसिंग समथिंग ऑनलाइन ही है, ठीक है, लेकिन वो मैं चाहूंगा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। सो एक कल टेस्ट रन किया है, टेस्ट रन क्वाइट सक्सेसफुल और आई वांट कि मैं आप लोगों के साथ उस पैटर्न पे क्लास एक ले सकूं। इट्स लाइक 8 बजे नहीं प्लीज, 8 ही बजे होगी भाई, सुबह सवेरे ही होगी क्लास। भाई के पास टाइम नहीं है उसके पास, सही है ना? तो आई वाज थिंकिंग कि मैं आज ले लूं आप लोगों की क्लास उस मैटर में, लेकिन I need to redo a lot of times, and then I'll be like more confident कि किस तरह से काम किया जाता है। So hopefully इंशाल्लाह, let's see how it's going to happen. अच्छा जी, अब हम लोगों ने कल की क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा था, इसलिए आज की क्लास में हम डायरेक्टली जंप मारेंगे पढ़ने के लिए ताकि हम लोग जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर सकें। और दो छोटे-छोटे से टॉपिक्स हैं जो आखिरी के रह गए। ओके, कल की क्लास तक का जितना काम है वो सारा का सारा आएगा पेपर के अंदर। प्लीज आप लोग डेफिनेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करें। चैप्टर 12 की, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 11 यानी HRM की जो डेफिनेशंस हैं उसके ऊपर, उस पर आप लोग काफी फोकस करिएगा। सही है, वहां से मैंने डेफिनेशंस का काफी सारा मलबा जो है वो आप लोगों को बता दिया। राइट, 3 डेफिनेशंस है, लेकिन आई रियली थिंक कि वो शायद आपकी नजरों से गुजर गई हों, लेकिन आप लोगों ने पढ़ी ना हो, आप लोगों को आइडिया ना हो। ठीक है, सो आज का टॉपिक जो है इट्स अबाउट मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स। के मिशन क्या होता है, विजन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, सो ये हम लोगों ने बात करनी है और आप लोगों को मेरा ख्याल है आज या कल के अंदर कॉलेज की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग द पेपर्स वो आपको पता चल जाएगी। अगर पता चल चुकी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता चली तो आप लोगों को आज या कल के अंदर यू गेट टू नो कि व्हाट इज द प्रोटोकॉल यू हैव टू फॉलो फॉर द मिड टर्म्स। ठीक है, ओके जी, सो हम लोग जो हैं वी बेसिकली आर गोइंग टू टॉक अबाउट काइंड ऑफ अ लास्ट टॉपिक और सेकंड लास्ट टॉपिक कह लें क्योंकि वो इतना ज्यादा ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मैं समझता हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग बचकाना टॉपिक्स हैं सारे के सारे। अच्छा जी, सो कंपनीज, जो कोई कंपनी भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, हमारा असल कॉन्सेप्ट क्या है? विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, और उसके बाद फिर ये MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सो जो ये आपका विजन है, विजन इज बेसिकली एक स्टेटमेंट है, सही है, जो कंपनी सेट करती है और ये एक छोटी सी स्टेटमेंट होती है, बहुत वेग स्टेटमेंट, बड़ी जनरल सी स्टेटमेंट होती है और देयर आर चांसेस के मल्टीपल बिजनेसेस इन सेम इंडस्ट्री एंड इन अदर इंडस्ट्रीज और इवन इन अदर कंट्रीज
might share the same vision statement. विजन का मतलब क्या होता है कि हम जो जैसे हम लोगों का विजन क्या है कि जी हम लोगों ने जन्नत हासिल करनी है, ठीक है? या अब जन्नत का कौन सा वाला लेवल हासिल करना है वो हमारे हरकतों के ऊपर है, लेकिन जन्नत में जाना है। सीधी-सीधी बात है, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जन्नत ना मिल सके हमें। तो एक मुसलमान का ये विजन है कि उसने अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह खैर सब। अब उसके अंदर उसके छोटे-छोटे मिशंस आ जाते हैं। बीइंग अ सन एक मिशन है, बीइंग अ ब्रदर एक मिशन है, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ प्रोफेशनल, ये सारे के सारे उसके मिशंस हैं। इसके अलावा ख़वातीन के साथ भी हैं, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिमा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब होता क्या है कि ये जो हमारा विजन है, ये इतना जनरल होता है या इतना वेग होता है या इतना एब्स्ट्रैक्ट किस्म का होता है कि उसको बताया जाए किसी को तो लोगों को समझ तो ज़रूर आ जाएगा, लेकिन लोग कहेंगे यार आई रियली वांट टू हैव सम एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, क्योंकि ये जनरल चीज़ है, अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा कि आपको जन्नत चाहिए। अब हमें अच्छा लगा आपने कहा वी वांट टू बी फ्यूचरिस्टिक फर्म, सही है? किसी और ने लिख दिया कि टू टू बी अ फर्म हू कैन टेक फ्यूचर अपॉर्च्युनिटीज एज़ माइलस्टोन्स। गुड, ठीक है? अब फ्यूचर चैलेंजेस एज़ माइलस्टोन्स, फाइन, ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि यार मैं फ्यूचर चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज को एक माइलस्टोन के तौर पे मैं करूंगा, तो ये हमेशा एक ऐसा स्टेटमेंट रहेगा जो हर साल, हर डिकेड के अंदर या इवन सेंचुरीज तक जो है वो सच रहेगा, सही है? इट कैन नेवर बी फॉल्स। लेकिन अगर मैं अपना एक स्टेटमेंट बनाता हूँ, विजन स्टेटमेंट बनाता हूँ टू प्रोड्यूस नेवी ब्लू शर्ट्स, ठीक है? ये मेरा विज़न नहीं हो सकता, सही है? वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जिस दिन मैंने ये नेवी ब्लू शर्ट बना दी, अब क्या करना है? विज़न्स बार-बार चेंज नहीं होते, सही है? विज़न आपका एक विज़न रहता है और आप फिर आहिस्ता, 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 आहिस्ता उसके साथ जाते हैं। रिमेंबर दैट जिस दिन आपका विज़न जो है वो आपने अकम्प्लिश कर लिया, रीज़न टू एक्सिस्ट मकसद विज़न स्टेटमेंट के साथ अटैच होता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट टेल्स द रीज़न टू एक्सिस्ट ऑफ अ फर्म, सही है? यानी फर्म एक्सिस्ट क्यों कर रही है? टू बी द मार्केट लीडर इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सही है? ये भी आपका एक विजन है। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री, अगर आप अपने दादा या नाना के पेरेंट्स के अगर आप जिंदगी में जाएं, दौर में जाएं, तो वहां पर एंटरटेनमेंट क्या था? रेडियो था, सही है? वहां पर एंटरटेनमेंट क्या था? अखबार था, सही है? वहां पर एंटरटेनमेंट क्या था कि वहां पर शायद कोई स्टेज शोज़ वगैरह हुआ करते थे, सही है? ब वो एंटरटेनमेंट थी हमारी। और एंटरटेनमेंट के अंदर हमारे पास क्या था? कोई मूवीज़ वगैरह नहीं आया करती थी, कोई टीवी ड्रामे नहीं आया करते थे, कोई आपके म्यूज़िकल वो नहीं आया था, कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। आप दादा-दादी की बात कर रहे हो यार। लेकिन आपके जब अब्बू-अम्मी की बात आई, पेरेंट्स की बात आई, तो इसी एंटरटेनमेंट ने मूवीज़, शोज़, टेलीविज़न ड्रामास और इसके अंदर इसको कन्वर्ट किया। आप लोगों की बात आई, तब सोशल मीडिया भी आ चुका है इसके अंदर। आपकी जनरेशन से आगे की बात आएगी तो फर्दर और तो एंटरटेनमेंट ने अपने आप को रीडिफाइन करता गया है, लेकिन सिंस हमने वर्ड एंटरटेनमेंट लिखा हुआ है, इसलिए वो कंपनी जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के दौर में थी, वो आज तक एक्जिस्ट कर रही होगी, एंटरटेनमेंट तो चल रही है। लेकिन अगर कोई कंपनी ये कहे कि टू बी द लीडर इन टेलीविजन इंडस्ट्री, अब टेलीविजन जो है ना, ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। जिस दिन टेलीविजन की टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई या लोगों ने कहा अब हमें टेलीविजन की जरूरत नहीं है, गए, सही है? टू बी द बेस्ट इन ब्रॉडकास्टिंग फॉर एग्जाम्पल। अब ब्रॉडकास्टिंग एक बहुत बड़ा वर्ड है। यू कैन सिग्नल ब्रॉडकास्ट होते हैं, पिक्चर ब्रॉडकास्ट होती है, वॉइस ब्रॉडकास्ट होती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और ये ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये है कि आप बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं। इट इज नॉट ओनली द इनविजिबल रेज वाली कहानी या इंफ्रारेड रेज या अल्ट्रा वायलेट रेज के अंदर बात आ रही है कि बेसिकली किसी और तरह से भी आपका जो है ब्रॉडकास्टिंग की जा सकती है। तो आपकी जो विजन स्टेटमेंट है ना, ये बहुत जनरल वर्ड होता है, सही है? आपके लिए तो चलो और ये कंपनी करती क्या है कि इस विजन स्टेटमेंट को लिखकर अपने हर ऑफिस के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर
लगा दी जाती है ताकि आप बार बार उसको देखते जाएं, अच्छा ये है हमारा विजन, अच्छा ये है हमारा विजन, अच्छा ये है हमारा विजन, नॉन स्टॉप। लेकिन आधी से ज्यादा कौम को वो विजन समझ नहीं आता। ठीक है, सर ओके आपके तो पीछे हमारा विजन लिखा हुआ है। हाँ जी, हम बिल्कुल, इफ योर ड्रीम डोंट स्केयर यू, दे आर टू स्मॉल। हाँ, कुड बी। ये विजन हो सकता है? नहीं, ये स्टेटमेंट है यार, ये विजन नहीं है। मकसद आप क्या ऐसे ख्वाब, आपकी जिंदगी सिर्फ ऐसे ही ख्वाब देखने के लिए कि भाई डर नहीं लग रहा, भूत तुम आए मजा नहीं आया, थोड़ा सा और खौफनाक होकर आओ। क्योंकि लिखा पड़ा था कि जब जब तक मैं ख्वाब देख के डरूं नहीं, उससे तक मुझे वो तो डर ही बहुत छोटा है। अब बेचारा जो भाऊ होगा, जो भूत होगा, वो बेचारा परेशान हो जाएगा, कहेगा यार इसके सामने आऊं किस तरह से, फिर वो आपका मास्क पहन के आ जाएगा। ओहो, सर इसमें मतलब ड्रीम वो वाला थोड़ी ना है, मतलब विजन वाला ड्रीम कह रहा है ना वो। अच्छा ये तो समझाने की बात है, यही तो बात आई है सारी की सारी। ये मेरी बात करने का रीजन क्या है, ये जो वर्ड ड्रीम यहाँ लिखा हुआ है ना, इस ड्रीम का ओरिजिनली एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, वरना लोग ये भी समझना शुरू कर देंगे कि ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है ना, इट्स आप बेसिकली भी व्हाट यू समझ प्लान, गए थे। सही है। इस वजह से ये जो वर्ड इस तरह के लिखे होते हैं, ये इसी तरह के वर्ड्स होते हैं, इसी तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जो मेरे पीछे लिखे हुए हैं, जो आपके लिए विजन होते हैं। अब इसमें जो वर्ड ड्रीम है ना, और ये इसमें जो वर्ड स्केयर है, सही है, और इसमें जो वर्ड स्मॉल है, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो अपनी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। ठीक है, स्मॉल का मतलब क्या, क्या आप कम सोच रहे हो, क्या आप छोटा सोच रहे हो, क्या आप अपने पोटेंशियल से कम सोच रहे हो, सही है। आई डोंट नो, वी नीड दिस एक्सप्लेनेशन। स्केयर, डर का मतलब क्या है, वो डर जिससे आपको रातों को नींद आनी बंद हो जाए, या वो डर जिससे आपको काम करने के अंदर आपकी एक्साइटमेंट पैदा हो, या वो डर जिससे आप लोगों, अगर आपने एक्वायर कर लिया वो, तो दूसरे आपसे डरना शुरू हो जाए। ये डर का असल कॉन्सेप्ट है क्या, ड्रीम, वही बात, ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हो या वो जो आपने प्लान किया हो। अगेन जो बात है वो ये है कि जो विजन, ये अगर इसको मैं विजन बोलूं तो ये विजन हो सकता है और ये स्टेटमेंट भी हो सकती है। अगर ये विजन होगा तो दिस विजन इज क्वाइट जनरल, भाई कैसे ख्वाब, कौन सा डर, कितना छोटा, मतलब व्हाट इज स्मॉल फॉर यू, सही, काइंडली इलैबोरेट करें इस चीज के लिए। अब मैं कहता हूँ भाई वो ये बड़ी छोटी सी सोच है यार आपकी, अच्छा छोटी सोच है, अच्छा ये छोटी सोच क्या है यार, सिर्फ आप अपने करियर के बारे में सोचते हैं, तो और किसके बारे में सोचूं यार, यू हैव टू थिंक अबाउट ह्यूमैनिटी। अच्छा, या इटर्नल वैल्यूज, यार ये क्या बात हुई, अपने आपने जॉब के बारे में सोचो कि आपने वेल्स कॉलेज के एएस सेक्शन एस को पढ़ाना है, एक चीज तो ये किसी के लिए लार्ज भी हो सकती है, ह्यूज भी हो सकती है, और ये सोच किसी के लिए स्मॉल भी हो सकती है, काइंडली डिफाइन इट। देयरफॉर विजन स्टेटमेंट के जो प्लेट लगी हुई होती है हर डिपार्टमेंट के अंदर, उसके नीचे एक और स्टेटमेंट भी लिखी हुई, ठीक है, सिर्फ विजन की प्लेट नहीं लगी हुई होती, एक और स्टेटमेंट की भी लगी होती है, और दैट स्टेटमेंट इज नोन एज मिशन स्टेटमेंट, सही है। मिशन स्टेटमेंट बेसिकली वो इस तरह के जो स्मॉल वर्ड लिखा हुआ है, या ऊपर जो स्केयर वर्ड लिखा हुआ है, या उसके ऊपर जो ड्रीम वर्ड लिखा हुआ है, ये उन वर्ड्स की फर्दर एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन होती है, सही है। और ये समझ लो कि अगर विजन जो है वो 10 साल 20 साल का लिखा हुआ है, तो मिशन 5 साल का होता है। 5 साल में आपने क्या अचीव करना, which basically is going to be the elaboration of your vision, पहली चीज। नंबर 2, आपके थोड़ी से प्रोडक्ट के बारे में, यानी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वाली लाइंस होती हैं, जिसमें आप प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में भी बताते हैं कि यार इन 5 सालों में हम किस चीज पे फोकस करते हैं, ठीक है। ड्रीम्स फॉर एग्जांपल, टू सेट टारगेट्स, टू गेट गुड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, सही है। सो फ्रॉम हाई रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये जो आपने कहा हाई रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी, इसका मतलब ये कि आप इकरा की, बहरिया की, ज़ैबस की बात नहीं कर रहे हैं, आप कम से कम सीबीएम की बात कर रहे हैं या आईबीए लव्स की बात कर रहे हैं यार, अच्छा दिस स्केयर्स मी आउट, ओके फाइन, मेरा आईबीए के अंदर कैसे होगा यार, आईबीए की तो तैयारी बड़ी मुश्किल है, लेट्स डू इट, सही है। सो कुछ लोगों के लिए आईबीए में टेस्ट होना इज टू स्मॉल, आईबीए का टेस्ट के लिए डर है, क्या इसमें तो कुछ मसला ही नहीं है, क्योंकि उनको तो सांस के साथ इनहेल एक्सहेल वो मैथ्स करते हैं, सही है, वो इनहेल एक्सहेल वो इंग्लिश करते हैं, उनके लिए तो मसला ही कोई नहीं है, जीनियस बच्चे, तो उनके लिए आईबीए का टेस्ट इज टू स्मॉल, और हमारे लिए क्या है, दैट स्केयर्स।
पर्सन टू पर्सन चेंज। तो ये एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। तो मिशन स्टेटमेंट एक विजन में, एक विजन को अकम्प्लिश करने में देयर आर सेवरल मिशंस, सही है, सेवरल मिशंस। और जैसे ही विजन किसी तरह से कंप्लीट होता हुआ नजर आता है, हम उसको अपडेट कर देते हैं, रिलेटिव बेसिस पे उसको अपडेट करते हैं। जैसे ही अपडेट करते हैं तो और नए लेवल्स खुल जाते हैं, और नए मिशंस खुल जाते हैं। अब एक मिशन जो है which is basically kind of an explanation कि हम इस वाले मिशन के अंदर we are trying to cope up with our education, सही है, and to develop reputation with our friends, families and teachers. अगले हमारा मिशन होगा to have a successful job. अब वहां पर मुझे अपने टीचर्स से बना के नहीं रखनी, मुझे अपने प्रोफेशनल से बना के रखनी। मीनिंग हर एक मिशन के अंदर, मिशन में नॉट विजन में, सही है, हर एक मिशन के अंदर ना सिर्फ आप अपने आप को फर्दर इलैबोरेट करते हैं, बल्कि कंसर्न स्टेक होल्डर को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि इस मिशन में हमारा की कंसर्न फोकस किस स्टेक होल्डर्स पर या स्टेक होल्डर पर डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हो सकता है अगला मिशन हो टू सेट माय ओन बिजनेस। अब उसके अंदर मुझे अपने आप को खुश करना है। मैं फौरन से बेशतर जहां पे फ्रेंड्स और फैमिली को पहले मैं खुश कर रहा था और टीचर्स को खुश कर रहा था, फिर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ साथ मैंने प्रोफेशनल्स को हिट करना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा भाई प्रोफेशनल्स को हिट करूंगा, सप्लायर और कस्टमर्स को हिट करूंगा। अब फ्रेंड और फैमिली कहां गए? अरे भाई वो कुछ कर दिया ना उनको यार, इतना हर दफा थोड़ी बैठ के गुदगुदिया करता रहूंगा उनको, अब मुझे अपना बिजनेस भी करना है। फिर आपने कहा अगला बिजनेस टू सेट अ गुड हाउस, सही है, या मेंशन एट अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब मिशन आपका बन गया या मिशन स्टार्ट हो गया, अब उस मिशन के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब आपने क्या कहा कि जी इस पे स्टेक होल्डर्स आपके डिफरेंट हो गए। जब आपको वो बन गया तो आपने कहा ठीक है, अब अगला मिशन जो है टू बी अ बेटर मुस्लिम एंड टू सेट वैल्यूज इन माय लेजॉन और इन माय एनी स्पैन ऑफ एक्टिविटी। आपका डिफरेंट रहेगा, यानी आपका नॉन स्टॉप लाइफ के अंदर डिफरेंट मिशन आते रहेंगे, विजन एक ही होगा, टू बी सक्सेसफुल, सही है। कोई बंदा भी अपने जिंदगी में ये नहीं चाहता कि यार मेरा तुम्हारा प्लान क्या है, विजन क्या है? यार मेरा प्लान है कि ना, विजन है कि भाई को दुनिया का सबसे बड़ा लूजर समझा जाए। मतलब आई वांट कि ना लूजर के लिए एक डेफिनेशन हो, तो वो मेरा नाम, लूजर। अच्छा तुम दानिश हो? अरे बस समझ आ, मैं ये चाहता हूँ जिंदगी में। कभी किसी बंदे ने ये नहीं सोचा, ठीक है, लोगों ने ये कहा है कि टू बी सक्सेसफुल या सक्सेस का नाम लेना, तो मेरा नाम है, बिल्कुल। अब एक बंदे का, हजार बंदे का, लाख बंदे का, मिलियन बंदे का, इस क्लास के अंदर तकरीबन 100% लोगों का बेसिक फॉर्मूला यही होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, टू बी सक्सेसफुल व्हाट दे इन डूइंग, सही है। सो इसका मतलब ये है कि मिशंस, विजन्स जो है वो सेम कॉपी पेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, मिशंस भी कॉपी पेस्ट हो सकते हैं, लेकिन उसमें हर बंदे की अपनी एक हर कंपनी की अपनी एक सेट वैल्यू होगी, भाई हम इस वैल्यू को सामने रखते हुए इस मिशन को अचीव कर, ठीक है। अब ये कंपनी का जो मिशन, एक मिशन है, वो टूट जाता है सेवरल डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। यानी कि अब मैंने कहा भाई टू बी a good professional, successful professional, yeah, to set up my business in XYZ industry, and trying to be one of the key players in the market. Key players, not the player, key player, सही है। अब उसके लिए मैंने डिपार्टमेंट्स को बुला लिया, भाई देखो हम लोगों ने की प्लेयर बनना है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को लोग वैल्यू करें। अभी हमारा काम क्या है कि की प्लेयर बनना है, और फिर अगला काम क्या है, मार्केट लीडर बनना, सही है। एचआर वाला बंदा तुम आके बैठ जाओ, तुम्हारे मैं बताता हूँ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। फाइनेंस वाला बंदा तुम इधर आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। मार्केटिंग वाला बंदा तुम इधर आ जाओ, तुम्हें मैं बताता हूँ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। रिसर्च वाला बंदा तुम इधर आ जाओ, तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ऑपरेशंस वाला बंदा तुम इधर आ जाओ, तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि इन सबको ऑब्जेक्टिव्स कहां से डिराइव हो रहे होंगे? मिशन में से डिराइव हो, नॉट विजन, मिशन में से डिराइव हो, ठीक है। जो ये डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, वो जाएंगे अपने अपने एम्प्लॉयज के पास, और वहां पर वो अपने एम्प्लॉयज को बताएंगे, दानिश बसम साहब जरा इधर आ जाइए, हम उसके एचआर के बंदे हैं, आप हमारी टीम का बंदा है, देयरफॉर आपको जो है ये काम करना है, मुझे टारगेट दे दिया, और मैंने वो टारगेट अचीव करना शुरू कर दिया।
आप ये टारगेट पहले अचीव करोगे, फिर ये टारगेट अचीव करोगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मेरा मैनेजर जिस दिन मैं उनको काम लाके दूं, अगले दिन का काम मेरे सामने रखा हुआ है, ताकि मैं मुसलसल स्पोक ऑन द व्हील के तौर पे काम करता रहूं। सही है? और काम मेरा होता रहेगा, मैं रोजाना जाऊंगा, रोजाना काम करूंगा, रोजाना जाऊंगा, रोजाना काम करूंगा, और मैं ओरिजिनली कंट्रीब्यूट कर रहा हूं अपनी एफर्ट से इन अचीविंग द टारगेट ऑफ माय डिपार्टमेंट। मेरे ही डिपार्टमेंट के अंदर अशर भी है, वो अपना काम कर रहा है, एंड ही इज कंट्रीब्यूटिंग हिज एफर्ट्स इन कंप्लीट द सेम डिपार्टमेंट आई एम वर्किंग। ठीक है? इसी तरह से हमजा भी है, इसी तरह से सालिम भी है, इसी तरह से यूसुफ भी है, हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट से लिहाज से काम कर रहा है, एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी। डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो जाता है। इस तरह से डिपार्टमेंट्स के जब टारगेट्स अकम्प्लिश हो जाते हैं, तो सर्टेन मिशन अकम्प्लिश हो जाता है, और जब सर्टेन मिशन अकम्प्लिश हो जाता है, तो आप अपने विजन के करीब पहुंच जाते हैं। ठीक है? याद रख लें, किसी को इसमें कोई मसला? अब एग्जाम्पल लेते हैं गेम की। बाज गेम्स ऐसे होते हैं, बाज गेम्स गेम्स जिनमें लेवल्स होते हैं। ठीक है? आप लोगों ने गेम्स खेले होंगे, बाज लेवल्स बड़े आसान होते हैं, खेलते हैं और एकदम से कवर हो जाते हैं, खेलते हैं एकदम से कवर हो जाते हैं। सही है? बाज लेवल मनहूस तरीन लेवल के डिफिकल्ट होते ही नहीं कभी। इसी तरह से बाज जब आपके लेवल्स आसान होते हैं, जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बच्चों वाले एग्जांपल लेता हूँ कैंडी क्रश की। ठीक है? कैंडी क्रश के अंदर आप लोग खेल रहे हैं, यूं 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 स्वैप मार रहे हैं, कॉम्बोस बना रहे हैं, आप खेल रहे हैं, व्हाटएवर, सो और जी आराम से लेवल कंप्लीट हो गया। अब उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर जब वो एक आसान लेवल आता है, तो उस वक्त आप दोस्तों से हा हा हू ही करके बातें भी कर रहे होते हैं, घर वालों से बातें भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, गेम भी खेल रहे होते हैं, क्योंकि आपके लिए उसको एडमिनिस्टर करना, उसको मैनेज करना, उस लेवल को कवर करना इज नॉट एन इशू। ठीक है? अब आपके सामने अब पबजी फॉर एग्जांपल आप खेल रहे हो, पबजी खेलते हुए आपको पता है कि आपके पास एक बहुत क्लासिक टॉप लेवल के स्नाइपर आ गई। सही है? अब आपको पता है स्नाइपर आगे मैं बैठा हुआ सामने, और सामने एक बंदा जो है वो लॉलीपॉप खाता हुआ जा रहा है पबजी के अंदर, उसको पता ही नहीं है। आपको अबे यार क्या पागल बंदा है यार, ये से उसको आगे पीछे कोई देखेगा, तो क्या करोगे? आप बड़े रिलैक्स होके बैठे होगे, आराम से कौन से एम करोगे, आप पुक करके बटन मारोगे, और यूं हाई फाइव करोगे, और जुक करे उसको गोली लग चुकी होगी, वो मर चुका होगा बंदा, क्योंकि चीज आसान थी। लेकिन हर दफा ऐसा बंदा थोड़ी जाता है लॉलीपॉप खाता हुआ। बाज मिशंस पबजी के अंदर, बाज लेवल्स कैंडी क्रश के अंदर, बाज मिशंस कंपनी के अंदर मुश्किल भी होते हैं। बाज चैप्टर बिजनेस स्टडीज के अंदर भी मुश्किल होते हैं। बाज दिन किसी बंदे की जिंदगी के अंदर मुश्किल होते हैं। हर दिन सेम थोड़ी होता है। इसका मतलब ये है, हम डे टू डे बेसिस पर, टास्क टू टास्क बेसिस पर, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव बेसिस पर, मिशन टू मिशन बेसिस पर अपनी मैनेजमेंट को थोड़ा सा एडजस्ट करते रहे, सो दैट जहां पर हम लोगों को ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है, जहां पर हम लोगों को ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, जहां पर हमें बहुत ज्यादा फोकस होने की जरूरत है, उसी चीज के ऊपर हम काम करें, ताकि बाद में दोबारा रीडू करना ना पड़े। रीडू का मतलब ये कि अगर हमने वही नॉन सीरियस एटीट्यूड रखा, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप बैठे हो बड़े आराम से, कौन से स्नाइपर से आपने मार दिया उस लॉलीपॉप वाले बंदे को, अब आप आराम से फिर रहे हो, और आराम से टहलते टहलते उछलते कूदते जा रहे हो। अब भाई आपने मार दिया, अब हो सकता है आपके पीछे कोई और हो जो आपको मार दे, तो यू हैव टू स्टे कॉन्शियस। सही है? अब एक इंतहाई गंभीर वो चल रही है, जंग चल रही है, लोग बैठे हैं छुपे हुए, आप निकलते एकदम से गोली याद, और आप मुसलसल पड़े हुए मोबाइल फोन के अंदर कि यार अब मैं किस तरह से करूं, कैसा क्यों कैसे करूं, मुसलसल अपने दोस्तों से बात करें, फलानी जगह पे मुझे कवर कर, फलानी जगह पे मुझे कवर कर, और पीछे से आपका छोटा भाई आता है या कजन आता है, भाई मुझे ना टॉफी चाहिए, मुझे लॉलीपॉप चाहिए, मुझे मुझे आइसक्रीम चाहिए। अब क्या बोलो? अच्छा अच्छा, थोड़ी देर बाद देता हूँ। आप उसको थोड़ी देर बाद बोलोगे, यानी कि आपके ऊपर काम आया, लेकिन आपने क्या कहा? थोड़ी देर बाद। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो राइट नाउ काम है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली इसी तरह से मैनेजमेंट भी करता है। बाज ऑब्जेक्टिव, बाज टारगेट्स, बाज टास्क मैनेजमेंट के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर जाके इसी तरह से जैसे लेस्ती किस्म से जाके छोटे कजन ने आपकी टांग पकड़े खींचनी शुरू की थी, वैसे ही एम्प्लॉय जाके अपने मैनेजर की टांग खींचते, सर ये खुदा का ऑफ करें, मुझे पैसे तो दे दें यार, कहते हैं, मिल जाएंगे, जरा हम थोड़ा सा कोई और इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। बाज़ औक़ात आपके कहने से पहले ही आपको पैसे मिल जाते हैं। बाज़ औक़ात आप अपने कज़न को बगैर उसके ज़िद किए ही टॉफ़ियाँ या चॉकलेट्स लाके दे दिया करते थे। ये क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को देखते हुए मैनेज करना है। सही है? अगर ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है, सही है, तो वहां पर आप फौरन से पैसे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल चेंज कर देंगे, सही है। आप एकदम से लोगों से और ज्यादा आप फीडबैक लेना शुरू कर देंगे, आप लोगों से और ज्यादा जो है वो आप उनकी परफॉर्मेंस को असेस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि टाइम रिलेटिवली कम है। लेकिन किसी टारगेट के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लगता है कि यार अभी टाइम है, कोई बात नहीं, इसके लिए हमारे पास तकरीबन 1 साल है और 1 साल के बाद हम लोगों ने स्टार्ट करना है, तो अगर आज एक बंदा बैठे क्लास के अंदर बैठा हुआ चिप्स खा रहा हो, तो मैं उसको पकड़े डांट नहीं पिलाऊंगा कि यार तुम कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठ के चिप्स क्यों खा रहे हो। भाई साल पड़ा हुआ है, आराम से हो जाएगा, आज चिप्स खाने पे इसको क्यों डांट, सही है। लेकिन वो क्रिटिकल तरीन दिन आ गया जहां पर बैठकर आप लोगों ने अब इससे ज्यादा फर्दर डिले नहीं हो सकता, और उसमें बैठ के एक बंदा मंचिंग कर रहा हो, आप सब भाईजान काम करने के मूड में है, उस वक्त आपका ये कहना, उस वक्त शायद आपके कहने से पहले उनकी उसके ही कुलीग्स का कहना उसको बन जाएगा, यार भाई चुप हो जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात क्लासेस के अंदर मैंने देखा है कि बच्चे बाज़ औक़ात ना काफ़ी कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, और बाज़ बच्चों के काम क्या होता है, वो पेन को ना क्लिक 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 कर रहे होते हैं। वो बाकायदा वो क्लिक क्लिक उनको भी नहीं पता होता फ्री में कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो भी अपनी ही, वो भी वो उसमें होते हैं, फ्लो में होते हैं, तो क्लिक क्लिक शुरू होता है तो उनको बंद ही नहीं हो रहा होता। लेकिन बाज़ बच्चों के लिए वही क्लिक क्लिक जो है वो क्या होती है, डिस्ट्रैक्टिंग होती है। बाज़ जगह पे वो बोलते हैं चल कोई मसले की बात नहीं, लेकिन बाज़ जगह जहाँ पर दे बेसिकली फील लाइक ये क्लिक क्लिक पेन की जो हो रही है थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रही है, तो वो कहते हैं सर प्लीज़ इनको बोलें ना पेन ज़रा बजाने से बंद करें। क्यों किया? आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल चेंज क्यों हुआ? ब पहले तो आप ऐसे नहीं थे, आप एकदम से ऐसे क्यों हो गए? दिस इज़ बेसिकली द टास्क इम्पोर्टेंस, द ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस, एंड यू डेल्ट विद एमबीओ, सही है? बात समझ आ रही? एमबीओ समझ आया, सब क्लियर हुआ? ठीक है ना? सो ये वो चीज़ है जो हम लोगों के बिज़नेस के अंदर एक विज़न होता है, विज़न बहुत सारे मिशन से मिलके बनता है, सही है? एक मिशन बहुत सारे डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव से मिलके बनता है। एक डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव में कई सारे एम्प्लॉइज़ होते हैं जो अपने-अपने पर्सनल टारगेट्स अचीव कर रहे होते हैं, सही है? और फिर एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना या एक एम्प्लॉयी को कंट्रोल करना या एक मिशन को कंट्रोल करने के लिए हम उसकी इंपॉर्टेंस सेट करते हैं, और उसकी इंपॉर्टेंस सेट करने के बाद भी बेसिकली नीड टू नो कि आया ये कितना इंपॉर्टेंट है, और उस लिहाज से हम उसका मैनेजमेंट सेट करते हैं, दैट इज नोन एज एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सही है, मेक सेंस? यहां तक चीज समझ आती है? अब जितनी चीज मैंने बताई है हम इसको अब लिख लेते हैं ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए।
क्लास 1 मिनट की जरा वेट करिएगा। सर ये विजन का सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया। ये ओरिजिनली विजन जो है ये एक जनरल और वेग एब्स्ट्रैक्ट लाइन होती है, जैसे टू बी द बेस्ट इन द मार्केट, बस ये ऐसा की चीज होती है, सही है ना। और ये इतनी जनरल होती है जो बेस्ट, ओके भाई मार्केट कौन सी मार्केट भाई, जरा थोड़ी सी डिफाइन तो करो, नहीं भाई हम मार्केट की बात कर रहे हैं, इंतहाई जनरल होती ठीक है।
है जी सही विजन स्टेटमेंट क्या टॉप प्रायोरिटी होगी? जी, ये समझ लें कि ये एक तरह से बिजनेस का रीजन टू एग्जिस्ट होता है ना, तो ये टॉप प्रायोरिटी होती है। ओके सर। ठीक है? अच्छा, ये जो चीज़ आपके पास होती है
लिख लिया ये चीज? सर एक मिनट। फाइन, ये हो गया। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखो कि ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, जितने भी, मकसद अगर मैं इस चीज को अब ऐसे हैंडल करना शुरू करूं कि वी हैव लाइक वन विजन, सही है? तो इस वन विजन के लिए वी विल हैव लाइक सेवरल मिशंस, सेवरल मिशन, सही है? बहुत सारे मिशन होंगे हमारे लिए, ये सारे के सारे मिशन है। एंड फॉर वन मिशन, सही है, वी विल हैव several departmental divisional objectives, सही है? और for one divisional objective we will basically have several, सही है, several departmental objectives, or in order to have several departmental objectives we will have several individual targets। और ये जो हमारे पास यहां पर ये चीज है, ये चीज जो है यानी कि एक ये हिस्सा, दिस इज बेसिकली हैंडल्ड बाय एनबीओ, सही है? तो ये चीज ध्यान में रखना कि हमारे पास जो ये टारगेट्स होते हैं, ये एक एक यानी कि इसको हम कहते हैं, एमबीओ को हम एक और नाम भी दे सकते हैं कि एमबीओ इज बेसिकली द कैस्केडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? ठीक है? और ये भी ध्यान में रखो कि अगर आपका बिजनेस जो है वो एक अच्छे तरीके से काम कर रहा हो तो एक ऑब्जेक्टिव दूसरे ऑब्जेक्टिव से कोरिलेटेड होता है। और ऑब्जेक्टिव्स जितने भी होते हैं, ये याद रखना, हर ऑब्जेक्टिव को हर ऑब्जेक्टिव को स्मार्ट होना लाजमी है, सही है? स्मार्ट मीनिंग, अब ये जो स्मार्ट वर्ड है ये असल में एक एब्रिविएशन, SMART, सही है? ये स्मार्ट होने का मतलब ये है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है मस्ट बी स्पेसिफिक, करना के मस्ट बी मेजरेबल, सही है? मस्ट बी अचीवेबल या अटेनेबल, मस्ट बी रैशनल या
रिसोर्सेबल, ठीक है, एंड मस्ट बी टाइम बेस्ड। सही है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है उसका मकसद, फॉर एग्जांपल इफ आई से के टू गेट गुड ग्रेड्स, तो अब ये मेरा टारगेट नहीं है, ये मेरा एक मिशन हो सकता है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव होने के लिए आई मस्ट फर्स्ट टेल आई दिस इज नॉट एट ऑल a smart objective to get good grade। सही है। अगर मैं इसकी बात करता हूं कि यहां पर अगर मैं कहता हूं तो ये स्मार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आई रियली डोंट नो इन विच सब्जेक्ट एंड आई रियली डोंट नो व्हाट गुड ग्रेड इज। सही है। इन ऑर्डर टू मेक इट स्पेसिफिक, सही है, ठीक है, ये मैंने क्या किया, मैंने स्पेसिफिक कर दिया, लेकिन स्टिल ये टाइम बेस्ड नहीं है। सही है, ओके, ये भी अभी तक है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो चीज आपके पास आई है, सही है, ये टाइम बेस्ड आया है। सही है, ये जो चीज आई है ये बेसिकली आपका स्पेसिफिक आया है, ठीक है। लेकिन अब गुड जो है वो असल में है नहीं, तो इसलिए अब ओरिजिनली इन ऑर्डर टू मेक इट measurable, what I'm going to do, I'm going to get rid of this good and put a specific grade to get A grade in business in 2021 CIE, जून 2021 CIE। मैं नवंबर भी नहीं लिख सकता, मैंने जैसे 2021 लिखे तो मेरे पास जून भी है, नवंबर भी है। अगर मैं बिजनेस लिखता तो मेरे पास सेवरल सब्जेक्ट्स हैं। अब ये चीज जो है, ये वाली जो चीज आ गई है, दिस इज बेसिकली इट्स बीन मेजरेबल। याद रखो कि किसी भी ऑब्जेक्टिव के अंदर आप उसको स्पेसिफिक बता सकते हो, उसको मेजरेबल बता सकते हो, उसको टाइम बेस्ड बता सकते हो। ये दो जो हमारे पास हैं, ये दो जो, सही है, ये ओरिजिनली इंडिविजुअल बेस्ड होते हैं। सही है। बास के लिए ए ग्रेड लाना रियलिस्टिक है, बास के लिए ए ग्रेड लाना रियलिस्टिक नहीं है। भाई आई ना, आज तक आया है नहीं, आज तक सारी जिंदगी के ग्रेड्स भी ऐड कर लो तो ए ग्रेड नहीं बनेगा। तो ऐसी कॉम भी होती है। बाज लोग कहते हैं ए ग्रेड बस, स्टेरिक का सोच रहे थे, ए ग्रेड तो भाई अभी पेपर सोते हुए दे दूं तो आ जाएगा, इवन वो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा भी ना हो, ऐसी कॉम भी होती है। अच्छा, बाज लोग कहते हैं यार ए ग्रेड लेना है, हाँ अचीवेबल है, रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास, किताबें वगैरह पास होगा कुछ भी नहीं है, लेकिन नाना ए ग्रेड है। बाज लोग रिसोर्सेज होती है लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को स्मार्ट बनाएं, और अगर वो स्मार्ट नहीं होगा देयर आर गोइंग टू बी ह्यूज प्रॉब्लम्स। सही है, यहां तक बात समझ आती है, क्लियर है। अच्छा, अब कल की क्लास जो है उसमें हम लोग छोटी छोटी से 3-4 चीजें लिखेंगे। उसमें हम लोगों ने मिशन विजन के फायदे नुकसान लिखने हैं, और फायदे ही लिखने हैं, असल में नुकसान तो बात नहीं लिखनी इसकी। सही है। और साथ साथ हम लोगों ने बिजनेस डायनामिक क्यों होता है उस बारे में बात कर ली है, और हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर बात करनी है कि शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आते हैं। सो दे बेसिकली आर द स्मॉल टॉपिक्स, ठीक है जी। सो दिस इज इट फॉर टुडे, और अब आप लोग जाएं और एंजॉय करें, ठीक है, ठीक है।